नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं राजू भाटिया आपको सीडीपी में आज चेतना का विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक चेतना का विज्ञान, और इसमें हम पढ़ेंगे कि चेतना का विज्ञान किसने दिया, कब दिया, कहां के निवासी थे। आइएगा जानते हैं इसके बारे में। चलिएगा शुरू करते हैं। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने दिया। किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया। चेतना का विज्ञान किसने दिया? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट के बारे में जानते हैं हम। आइएगा, विलियम वुंट कौन थे, कहां के निवासी थे, ये क्या करते थे और कब तक रहे। आइएगा विलियम वुंट के बारे में जानते हैं। विलियम वुंट एक प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर। कौन थे? ये एक प्रोफेसर थे। ये कहां के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। कहां के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। और ये प्रोफेसर कहां थे? ये कहां थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहां थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। लिपजिंग विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। आज वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को या लिपजिंग यूनिवर्सिटी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। क्या? वर्तमान में क्या किस नाम से जाना जाता है इसको? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। किस नाम से? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किसे जाना जाता है? लिपजिंग यूनिवर्सिटी को कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये जर्मनी में है। क्या है जर्मनी में? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। आइए, इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब जानते हैं कि जब चेतना का विज्ञान का इन्होंने अर्थ समझाया है तो इनके कोई ना कोई समर्थक भी होंगे। बिल्कुल जी, समर्थक भी होंगे। तो जानते हैं समर्थकों के बारे में। आइएगा, इनके समर्थक तीन हैं। नंबर 1 विलियम जेम्स, नंबर 2 जेम्स सली और नंबर 3 वाइव या वाइस वाइव। आइएगा जानते हैं विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स एक अमेरिकी मनोविज्ञानी थे। ये अमेरिका के निवासी थे। कौन थे ये? अमेरिका के निवासी। अमेरिका। इन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा गया। कहां पर मनोविज्ञान का जनक कहा गया? अमेरिका में। मनोविज्ञान का जनक कहा गया। कहां पर कहा गया? अमेरिका में। जेम्स सली, ये भी इनके समर्थक थे। किसके? विलियम वुंट के। और वाइस या वाइव ये भी विलियम वुंट के ही समर्थक थे, जिन्होंने क्या दिया? चेतना का विज्ञान के बारे में बताइए। आइएगा देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं चेतना के बारे में। चेतना दरअसल होता क्या है? चेतना क्या होता है? चेतना को हम समझते हैं एक डायग्राम के अनुसार। क्या समझते हैं हम? डायग्राम के अनुसार। डायग्राम देखो, मेरी आर्ट तो बढ़िया नहीं है मगर फिर भी मैं उतार रहा हूं। इसके 2 नाक भी लगा दिए और एक वो भी लगा दिया है। ठीक है? नहीं, देखते हैं। नंबर इसमें 1 होगी भावना। क्या होगी? नंबर 1 क्या होगी? इसमें होगी भावना। ठीक है? और एक होगी इसमें अनुभूति। और नंबर 3 होगी संवेदना। क्या होगी? संवेदना। भावना किस प्रकार का है? भावना, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप, क्या मान लो? संवेदना नहीं, सॉरी, भावना क्या होगी? नंबर 1 दया की भावना, दर्द की भावना, पीड़ा की भावना। ऐसे कैसे कि अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया
मान लो रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, वहां पर हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होंगे। भाव कैसे, दर्द के, पीड़ा के महसूस होगे ना, हे भगवान इसको रक्षा करो या इसकी रक्षा करो। अनुभूति भी होगी, अनुभूति या सहानुभूति, अनुभूति भी होगी, सहानुभूति देते हैं। अगर किसी की कोई एक्सीडेंटली कोई मृत्यु हो जाए तो क्या दे कि भगवान इनका सहारा दे। ठीक है। संवेदना, संवेदना क्या होती है कि अगर हमें कोई भी चींटी या चिमटी काट दे तो हमें क्या होता है कि हाँ, हमें थोड़ा दुख होता है। ये क्या होती है, ये सभी क्या है, हमारे मस्तिष्क। देखते हैं क्या है ये, क्या है ये मस्तिष्क का, क्या है ये, मस्तिष्क का आंतरिक रूप। क्या है ये मस्तिष्क का आंतरिक रूप। तीनों, भावना, अनुभूति, संवेदना, ये तीनों चीज दिखाई नहीं देती है। ये हमारे क्या है, मस्तिष्क का आंतरिक रूप होती है। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, चलिएगा जानते हैं, आइएगा। अब पढ़ते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के बारे में। आइएगा पढ़ते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। कब, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में खोली गई मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, 1879 में खोली गई। कहां पर खोली गई, कहां पर खोली गई, लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में खोली गई प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर खोली गई, लिपजिंग शहर में। ये किसने खोली, ये खोली विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने खोली। ठीक है, और इसमें जब इन्होंने इन पे क्या प्रयोग किया, इन्होंने सबसे पहले क्या प्रयोग किया। ठीक है, इसमें काहे का अध्ययन किया, इसमें अध्ययन किया, इस प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया काहे का, चेतना का। काहे का अध्ययन किया, चेतना का। किसका अध्ययन किया, चेतना का। चेतना के अध्ययन में भी किसका अध्ययन किया, किसके द्वारा, किस विधि से किया। अगर हम विधि जाने, विधि क्या जाने, विधि अंतर्दृष्टि विधि द्वारा चेतना का अध्ययन किया गया। किस विधि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा किसका अध्ययन किया गया, अंतर्दृष्टि द्वारा चेतना का अध्ययन किया गया। अंतर्दृष्टि द्वारा चेतना का अध्ययन किया गया। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब अपने भारत में, अभी तक तो हमने विश्व की बात की, अब आते हैं अपने भारत में, भारत की ओर बढ़ते हैं और भारत में जानते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली। आइएगा भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला एन सेन गुप्ता। किसने, एन सेन गुप्ता। कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली। कहां पर खोली, कलकत्ता में। कहां पर खोली, कलकत्ता में खोली। कलकत्ता कहां का शहर है, पश्चिम बंगाल का। किसका शहर है ये, पश्चिम बंगाल में। और ये कब खोली, अभी ये भी आप बताओ जी, कब खोली, 1916 में। कब खोली, 1916 में। इतनी बात समझ में आई जी, आशा करता हूं समझ में आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि क्या है, अंतर्दृष्टि कौन लेके आया, अंतर्दृष्टि लेके आया विलियम वुंट। विलियम वुंट। अंतर्दृष्टि विधि कौन लेकर आया, विलियम वुंट लेकर आए। अंतर्दृष्टि विधि विलियम वुंट लेकर आए। इसीलिए इन्हें, विलियम वुंट को क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें विलियम वुंट को प्रायोगिक
मनोविज्ञान का जनक माना गया। किसका जनक माना गया? प्रायोगिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना गया। किनको माना गया? विलियम वुंट को माना गया। प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना गया। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है।